लास्ट एपिसोड में टीचर ने बिना मतलब के सभी स्टूडेंट को ग्राउंड के चक्कर मारने को कहा था और बैल के ना बजने तक बिना रुके ये सब होना था। पर सभी बच्चे थक गए थे, पर युहाओ लास्ट तक भागता रहा था, जिससे खुश होकर टीचर ने उसे क्लास मॉनिटर बना दिया था। और आज हम देखते हैं युहाओ अपनी डेली रूटीन की ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि उसका स्टेमिना बढ़ सके। वहीं दूसरी तरफ वांगडोंग अपना शरीर पोंछ रहा होता है। तभी युहाओ बिना नोक किए रूम के अंदर घुस जाता है और वांगडोंग से कहता है, तुम मेरे से पहले क्यों आ गए? पर जब वह यहाँ का नजारा देखता है तो हैरान होता है और तभी वांगडोंग जोर से चिल्लाता है और युहाओ को लात मारकर रूम से बाहर फेंक देता है और उसे कहता है, तुम रूम के अंदर नोक करके क्यों नहीं आए? क्या तुम मरना चाहते हो? जिस पर युहाओ कहता है, इसमें ऐसा क्या हो गया? तुम इतना अग्रेसिव क्यों हो रही हो? ऐसा क्या देख लिया? हम दोनों लड़के ही तो हैं। पर वांगडोंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे रूम में घुसने नहीं देता। तो युहाओ उदास होकर वहां से जाने लगता है और तभी उसे आगे मिस जिया मिलती है, जो उसे खींचकर एक जगह ले जाती है जहां उसने युवाओं के लिए पहले ही एक सरप्राइज तैयार करके रखा था। पर जब युहाओं से देखता है तो वह कुछ और नहीं एक कार्ड थी जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये मिस जिया ने युहाओ को गिफ्ट की थी क्योंकि उसे पता था कि युहाओ के पास खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। इसलिए वो चाहती थी कि युहाओ को अपनी स्किल्स की मदद से फिश ग्रिल करके पैसे कमाए ताकि वो भूखा ना मरे। युहाओ को भी ये कार्ड बहुत पसंद आती है, तो मिस जिया तुरंत उसे मार्केट में ले जाती है और वहां पर स्टॉल लगा देती है। मार्केट की चहल पहल काफी ज्यादा थी, जहां सभी लोग खुश थे और इसी खुशी में युहाओ भी शामिल हो जाता है और अपनी मछलियों को ग्रिल करने लगता है। और ये बात तो हम सभी को पता है कि युहाओ की स्किल्स कितनी अमेजिंग है, इसलिए वो इन मछलियों को भी बड़ी अच्छी तरीके से ग्रिल करने लगता है, जिन्हें देखकर मिस जिया कहती हैं, तुम्हारी स्किल्स अमेजिंग है। वैसे तो बाकी सभी एक कॉपर कॉइन में मछली सेल करते हैं, पर तुम अपनी स्किल्स के बलबूते पर ये 5 कॉपर कॉइन में सेल करना, जिस बात के लिए युवाओं मान जाता है और फिर मिस जिया से बेबी के बारे में पूछता है। तो मिस जिया बात पलटते हुए कहती हैं, वो अभी बिजी है, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, तुम्हें बस अपनी फिश पर ध्यान देना चाहिए। चलो इसमें तुम्हारी भी मदद करती हूँ। इसके बाद मिस जिया कुछ ग्रिल्ड फिश को लेती है और उन्हें बेचने की बहुत कोशिश करती है, पर जब उसे कोई भी नहीं खरीद रहा होता है तो वो उसके भाव भी धीरे धीरे कम करने लगती है और अंत तक वो उसको फ्री भी कर देती है, पर तब भी उसे कोई नहीं लेता है, जिससे परेशान होकर मिस जिया कहती है, कोई इतनी डिलीशियस ग्रिल्ड फिश को कैसे नहीं ले सकता है। तभी यहाँ फ्री की चीज देख एक मोटा आदमी आता है और उस फिश को उठाकर खाने लगता है और पहली बाइट लेते ही उसे ऐसा एहसास होता है कि वो जन्नत में पहुंच चुका है। युहाओ की फिश का स्वाद इतना डिलीशियस होता है कि वो जोर जोर से चिल्लाकर सभी को यही बताने लगता है, जो सुनकर सभी लोग वहां उस कार्ड पर मछली खाने के लिए आ जाते हैं। पहले तो मिस जिया सभी को फ्री में देती है और फिर धीरे धीरे करके रेट बढ़ाकर 5 कॉइन तक ले जाती है, पर फिर भी यहाँ पर भीड़ कम नहीं होती है, जो देखकर मिस जिया बहुत खुश होती है। अब यहाँ इनकी कमाई भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिससे ये दोनों ही बहुत खुश होते हैं और युहाओ अपनी फिश को ग्रिल करने में लग जाता है। तभी युहाओ की कार्ट पर यहाँ की सबसे खूबसूरत रैबिट गर्ल आती है, जिसे देखकर कई लोग उस पर फिदा हो जाते हैं और फिर वो रैबिट गर्ल युहाओ से पूछती है कि ग्रिल्ड फिश की क्या रेट है। तो युहाओ उसे बताता है कि 5 कॉपर कॉइन, जो रैबिट गर्ल को बहुत ज्यादा लगते हैं। तो वो युहाओ से कहती है कि इसको बनाने और मटेरियल के खर्चे के हिसाब से 3 कॉपर कॉइन इसके लिए काफी होने चाहिए, जिस पर युहाओ बिना कोई मोल भाव किए सीधा बोल देता है, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं होगी और वैसे भी आज की सभी मछलियां बिक चुकी है। जो सुनकर वो लड़की भी हैरान होती है और कहती है, मैं तो बस ऐसे ही कैलकुलेट कर रही थी, अगर मुझे मौका मिला तुम्हारी फिश को टेस्ट करने का तो ये मैं दोबारा जरूर करूंगी। ये कहकर वहां से जाने लगती है। तभी यहाँ पर एक बंदे की आवाज आती है और वो युहाओ की तरफ तेजी से एक गोल्ड कॉइन से अटैक करता है, जिसे मिस जिया रोक लेती है। ये बंदा रैबिट गर्ल का आशिक है। ये सब वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है और फिर वो युहाओ से रैबिट गर्ल के लिए ग्रिल्ड फिश के लिए फाइट करने लगता है, जिसमें पहले तो युहाओ उससे अपनी फिश को बचाने लगता है, पर जब वो इसमें नाकाम होता है
तो वो लड़का युहाओ को गले से ऊपर उठा लेता है। पर तभी यहाँ पर बेबे की एंट्री होती है और वो उस बंदे पर अटैक करके उसे दूर धकेल देता है। इन दोनों की पावर लेवल बराबर ही थी। फिर मिस युहाओ को संभालते हुए कहती है, सेंशी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तांग क्लेन के लोगों को बुली करने की। ये कहकर वो उस पर अपनी नीडल से अटैक कर देती है, जिस सेंशी रोकने की कोशिश तो करता है, पर एक नीडल उसकी पीठ में घुस जाती है। पर वो ऐसे दिखाता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर वो मिस जिया से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बुली नहीं कर सकता। जिस पर मिस जिया उसे चढ़ाते हुए कहती है, तेरे में हिम्मत है तो इतनी। बेबे सेंशी से कहता है, बबुआ तूने मेरे छोटे भाई को परेशान किया है, अगर तूने इसकी कीमत नहीं चुकाई तो सोल बैटल अरीना में फाइट के लिए तैयार रहना। वही ये सुनकर सेंशी कहता है, अच्छा तो ये बच्चा तुम्हारा जूनियर ब्रदर है, तो क्या हुआ, इसने मेरी जियांगन की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की, इसलिए मैं तो बस उसे यही सिखा रहा था। और रही बात कीमत चुकाने की तो वो मैंने पहले ही चुका दी है। जिस पर मिस जिया गुस्से में कहती है, तो साले तूने युहाओ को ऊपर क्यों उठाया। फिर वो बेबे को इस चुतिये को पीटने को कहती है जब तक कि इसका बुरा हाल ना हो जाए। ये सुन सेंशी कहता है, अब जबकि तुम्हारी जाने मन इतना कह ही रही है तो चलो बैटल अरीना में चलकर फाइट करते हैं। ये कहकर वो दोनों ही बैटल अरीना की तरफ जाने लगते हैं। तो मिस जिया युहाओ को भी वहां ले जाने लगती है। अब बैटल अरीना में फाइट को खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अरीना की तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें बैटल अरीना को दिखाया जाता है, जो कि काफी हाईटेक और खचाखच भरा हुआ होता है, क्योंकि बेबे और सेंशी की फाइट ने सभी लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित किया था। वहीं दूसरी तरफ मिस जिया युहाओ को बताती है, चाहे जो भी हो जीतेगा मेरा बेबी ही, क्योंकि उसके पास पिछले 10,000 ईयर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मार्शल सोल है। वहीं दूसरी तरफ सेंशी के पास भी पिछले 10,000 ईयर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस मार्शल सोल है। इन दोनों की फाइट को देखने में मजा आएगा। ये सुनकर एक तरफ युहाओ को खुशी भी होती है कि उसका ब्रदर स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ से टेंशन भी होती है कि उसका अपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग है। इस टेंशन से दूर अपने आप को सख्त दिखाने वाला बंदा मिस जिया की नीडल के दर्द से करा रहा होता है, तो बेबे उस नीडल को उसकी बॉडी से बाहर निकालता है। और फिर सेंशी कहता है, मिस जिया बहुत बुरी है, वो तो मुझे मारने पर तुली हुई है। जिस पर बेबे कहता है, ये सब छोड़ो, इस नीडल को निकालने की कीमत शानशुई पिल है, अगर तुम उसे नहीं देते हो तो मैं इसे फिर से तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगा। यह सुनकर वो घबरा जाता है और फिर पिल बाहर निकालने लगता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और सेंशी से कहती है, अगर आप तैयार हैं तो मैदान में उतर सकते हैं। जो सुनकर सेंशी सख्त लौंडा बनते हुए कहता है, जब तुम कहो हम तो तैयार हैं, और स्माइल मारता है, जिससे वो लड़की मेरे ऊपर फिदा हो जाती है। ये देखकर बेबे सेंशी के हाथ से पिल छीन लेता है और उसे चुपचाप बैटल अरीना में चलने को कहता है। इसके बाद हम बैटल अरीना का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग बेसब्री से फाइट होने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद हम युहाओ को देखते हैं। पास वांगडुंग भी आ जाता है और दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं और उसका कारण पूछते हैं। इसके बाद मिस जिया युहाओ को उसे वांगडुंग से इंटरव्यू कराने को कहती है, जिस पर युहाओ बोलता है, ये मेरा रूममेट वांगडुंग है और वांगडुंग ये मिस जिया है हमारी सीनियर। फिर मिस जिया युहाओ से कहती है, ये बंदा कितना सोना है, ये हमारे तांग सेक्ट को ज्वाइन करने के लायक है। तभी ये सुनकर वांगडुंग कहता है, क्या तुम तांग सेक्ट से हो। जिस पर मिस जिया खुश होते हुए कहती है, इस समय में ही तांग सेक्ट की लीडर हूँ, तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे। ये सुनकर वांगडुंग इसके लिए खुशी खुशी हाँ कर देता है और हाँ भी क्यों ना कहे, तांग सेक्ट इसके बाप का जो है। वही ये सुनकर मिस जिया भी हैरान होती है, तो वो कहता है, मुझे उम्मीद है तांग सेक्ट में मुझे हिडन वेपन्स के बारे में जानने को मिलेगा। इसमें मिस जिया को कोई दिक्कत नहीं होती है और वो वांगडुंग को अपने सेक्ट में ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद सीन बैटल अरीना पर आता है, जहां अब सेंशी और बेबे की धांसू एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी ने सिल्वर शॉट को सब्सक्राइब भी कर लिया। अब सीधी बात नो बकवास, बैटल शुरू होती है और अपोनेंट अपनी मार्शल सोल बाहर निकालते हैं।
जिसमें बेबे की ड्रैगन की तो सेंशी की म्यूटेटेड मार्शल सोल जिसे जुलिंग कहते हैं। ये स्पिरिट वाटर एंड लैंड के डबल एट्रीब्यूट वाली होती है, जिसकी डिफेंस एबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसकी कल्टीवेशन भी बेबे के बराबर है। इसके बाद फाइट शुरू होती है और बेबे अपनी थर्ड सोल रिंग का इस्तेमाल करते हुए तेजी से सेंशी पर अटैक करता है, जो देखकर सेंशी अपनी फर्स्ट सोल स्किल डिफेंस शील्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे टकराकर बेबे के तोते उड़ जाते हैं और उसे बिना मौका दिए सेंशी अटैक करने लगता है। तो बेबे उसके अटैक को रोकने के साथ उसकी शील्ड से भी बचता है और तभी युहाओ अपनी माइंड डिस्ट्रक्ट टेक्निक का इस्तेमाल सेंशी पर कर देता है, जिससे उसका सिस्टम हैंग हो जाता है और बेबे उस पर अपनी सेकंड सोल स्किल से पावरफुल अटैक करके सेंशी को बैटल अरीना से बाहर फेंक देता है, जिससे सेंशी वही बेहोश हो जाता है और बेबे इस फाइट को जीत जाता है। ये देखकर लड़के गए तेल लेने लड़कियां बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ अपने हड्डी पहलवान ने माइंड शेयरिंग और डिस्ट्रैक्ट पावर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था, जिससे वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर वांग डूंग परेशान होता है तो मिस जिया उसे बताती है, डर मत, इसकी सोल पावर खत्म हो गई है, ये आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो उसे उसके रूम में ले जाते हैं और बेबे युहाओ को जल्दी ठीक करने के लिए शानशुईदान पिल खिला देता है, जो देखकर वांग डूंग हैरान होता है। फिर बेबे उसे युहाओ का ध्यान रखने को कहता है। मिस जिया वांग डूंग से कहती है, जब वो उठे तो उसे काट के लिए भेज देना। ये सुनकर बेबे उसे टपली मारते हुए कहता है, तुम बस खाने के बारे में ही सोचना। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वहीं पीछे वांग डूंग सोचता है, शानशुदान पिल सोल पावर इनहैंस के लिए सबसे बेस्ट है। इसके और भी कई सारे फायदे हैं। इसे की कीमत 10,000 गोल्ड सोल कॉइन है। सीनियर बेबे अच्छे हैं जिन्होंने इतनी महंगी पिल ऐसे ही दे दी, पर जब मैंने इस पिल को लिया था तो मुझे इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ था। और ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना।